हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है जी आपका। तो आज हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम की एक वीडियो डाली है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है अच्छे ढंग से आती है देन जी क्वेश्चन से सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि पहले आप पाइथागोरस थ्योरम अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 का, साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये इनमें जो पार्ट्स दे रखे हैं ये सारी की सारी जो है साइड्स दे रखे हैं ट्राइंगल की। डिटरमाइन विच ऑफ दम आर राइट एंगल ट्राइंगल, इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। तो नीचे जो चार पार्ट जो दे रखे हैं इनमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें से राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है भी तो उसमें हमें हाइपोटेनस की लेंथ भी फाइंड आउट करके बतानी है। ये मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो जे ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है बी के ऊपर। बी के ऊपर का मतलब है कि बी पॉइंट के ऊपर हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है जी। तो ये सबसे जो लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, इसे हम बोल देते हैं हाइपोटेनस। और ये इस तरीके से जो परपेंडिकुलर होता है इसे हम बेटा बोल देते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं इसे। और नीचे वाली जो चीज़ होती है वो होता है बेस। ठीक है, तो कोई ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है उसे चेक करने के लिए हम करेंगे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होगा, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दे, अगर वो हाइपोटेनस के बराबर आता है देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर बराबर नहीं आता तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को इसमें से कैसे पता चलेगा कि कोई साइड जो है हाइपोटेनस की है या परपेंडिकुलर की है या बेस की है, कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे अच्छा ढंग यही है कि जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसीलिए इसमें से जो सबसे वाली लंबी लेंथ रखी है यानी कि 25 सेंटीमीटर सबसे बड़ा नंबर है यहाँ से, तो यही जो है हमारी हाइपोटेनस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे द लॉन्गेस्ट साइड, द लॉन्गेस्ट साइड इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हम जहाँ यूज कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है जी। तो हाइपोटेनस यहाँ से AC है, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि हमारे पास AB है, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस बेस का स्क्वायर जो कि BC है, BC का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वही हमारी हाइपोटेनस है, हमने लिखा भी है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू यहाँ पर 25 सेंटीमीटर यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा। और AB, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, तो ये 24 का स्क्वायर आ जाएगा। AB लेट हमने मान लिया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर BC आ गया। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625 और 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 625 इज इक्वल टू 576 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो ये देख लो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर की साइड के सम के बराबर आ गया। 625 इज इक्वल टू 625। अब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, साथ में हाइपोटेनस पूछा है तो यहाँ पर लिख देंगे हाइपोटेनस इज, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा बेटा 25 सेंटीमीटर। जो अब इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड का बेटा हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगेन बेटा डायग्राम सेम ही रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है जी, तो क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है वो लिख लेंगे, लॉन्गेस्ट साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस भी हम क्या मान लेंगे बेटा 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पर लिख देंगे 6 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64। ठीक है जी, किसके बराबर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 64 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 45। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं। तो 64 इज नॉट इक्वल टू 45। ठीक है, देन यहाँ पर लिख देंगे इट इज नॉट
राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। हाइपोटेनस तो फिर निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट बेटा इसका दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। अगेन हम यहाँ पर लिख लेंगे जो लॉन्गेस्ट साइड है बेटा हमारी, लॉन्गेस्ट साइड वो कितनी है बेटा 100 सेंटीमीटर है। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनस होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड आ जाएगी 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चाहे जैसे भी लिख लो कोई बात नहीं, बट लेकिन जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही हाइपोटेनस होगी। तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 10,000, 80 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 64, 100 प्लस 50 का आ जाएगा बेटा 2500। तो ये आ जाएगा 10,000। तो 6400 में हम क्या करेंगे 2500 ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 8900। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज नॉट एक राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। बेटा नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें 13 सेंटीमीटर साइड है, 12 सेंटीमीटर साइड दे रखी है और 5 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। तो इसमें भी लॉन्गेस्ट साइड देख लेंगे क्या है। तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी है बेटा 13 है, 30 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड ही हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेनस देखनी है हमें 13 स्क्वायर, बाकी जैसे चाहे लिख लो। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 169 इज इक्वल टू 144 में 25 ऐड करेंगे बेटा 169 ही आएगा। तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या लिख देंगे यहाँ पर, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस भी लिखनी पड़ेगी इसकी। तो बेटा हाइपोटेनस क्या आ जाएगी लॉन्गेस्ट साइड 169 जो हमने अज्यूम की थी। ठीक है जी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।